मासूम ने दुनिया छोड़ने से पहले कुछ यूं कहा कि खुदा भी सुनकर रो पड़ा कि अब्बा जीने की तमन्ना थी मगर तूने मुझे गुड़िया क्या बुलाया, दुनिया तो खिलौना समझ बैठी। हाथ थामा है तो भरोसा भी रखना, हाथ थामा है तो भरोसा भी रखना। ए दोस्त डूब जाएंगे लेकिन डूबने नहीं देंगे। कैसे पता लगाएं कि आप जिसे बेस्ट फ्रेंड मानते हैं वो आपको मानती है या नहीं, क्या वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई हैड टू डू दैट। So she called me up, she started crying. I was like, क्या हुआ? She said, you unfollowed me on Instagram. I was like, no. She said, yes, you did. I was like, I don't remember, maybe by mistake. शायद Instagram में कोई प्रॉब्लम है। She said, I guess तू सच बोल रही है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तूने मुझे फॉलो किया अनफॉलो किया, बस यार तू कभी मुझसे दूर मत जाना। I feel insecure. I don't want to lose you. And that moment I realized she is my best friend because she don't want to lose me. She has that fear of losing me. So matter नहीं करता in virtual life से। अच्छा नहीं लगता किसी को बार बार अपनी याद दिलाना। जिसमें वफा होती है ना वो खुद याद कर लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने में कभी किसी का अपमान नहीं होता। अरे अपमान तो खाली बैठने में है जनाब। खुद को इतना आसान मत बनाओ कि हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर जाए, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर अक्सर कपड़े सुखाए जाते हैं। कुछ बनना ही है ना तो पहाड़ जैसा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी ऊंचाई नापते नापते। एक सपना लो, उस सपने को अपना जीवन बना लो। उस सपने के बारे में सोचो, उस सपने को जियो। अपने दिमाग, नसों, शरीर सबको उस सपने में डूब जाने दो और बाकी सभी चीजों को किनारे रख दो। यही सफल होने का एकमात्र तरीका। तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए खुद की दुनिया ढूंढना, खुद के सपनों की तरफ आगे बढ़ना और खुद को उन सपनों में डुबो देना। अरे मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलता जिस दुनिया में, लोग वहां चंद पैसों के लिए मसीहा बनने की कोशिश किया करते हैं। आखिर में उस खुदा के बंदे ने हसरतों से हार कर हकीकत से दोस्ती कर ली। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लब। तुम्हारी खूबसूरती मैटर नहीं करती, तुम्हारी जुबान मैटर करती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुराना सीख गए ना जिस वक्त तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो, तो यकीन मानो पूरी कायनात मिलकर भी तुम्हें नहीं तोड़ सकती। देश में धर्म पैदा होते हैं और ईमान बनते हैं। कहीं पर हिंदू, सिख, ईसाई तो कहीं मुसलमान बनते हैं। अरे कभी अनाथ आश्रम जाके उस अनाथ बच्चे का हाथ पकड़ना जिसका कोई धर्म नहीं है, वही असल इंसान बनते हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो गलत इंसान से भी हो जाए ना, अगर सच्ची मोहब्बत है तो पूरी दुनिया गलत लगने लगती है, लेकिन वो इंसान सच्चा लगता है। दोस्त कितना भी समझा दे लेकिन ही इज डिफरेंट उनके लिए। कि ताजी ताजी मोहब्बत में आगाज हुआ करता है, व्हाट्सएप पर चैटिंग का एक अलग अंदाज हुआ करता है, और जब तक उसे किसी और के साथ देखकर इस दिल को ठोकर ना लगे, अपने वाले पर हर किसी को नाज हुआ करता है। और ये उस शख्स के लिए जो हमारे लिए सबसे खास है लेकिन हम बेहद कम मिल पाते हैं। कि मचल उठती हैं दिल की हसरतें जब आपका ख्याल जागता है। ना जाने उस वक्त अंजामे दीवानगी क्या होगी,
जब आप सामने होंगे। बहुत आसान है ना आजकल किसी को भी गलत ठहराना, लेकिन क्यों ये भूल जाते हैं आप कि वक्त आपका भी आ सकता है। इसीलिए किसी को गलत ठहराने से पहले आपका खुद का सही होना बेहद जरूरी है। सब नजर नजर का खेल है जनाब, जैसा देखोगे ना वैसे ही दिखेगा। एक नजर चांद पर लगे काले धब्बे को दाग मानकर उसका अपमान करती है, तो दूसरी नजर उस काले धब्बे को काजल मानकर उसकी खूबसूरती बढ़ा देती है। किसी ने कहा है जिंदगी, इंसान, मोहब्बत तीनों बेवफा है। नहीं, अगर जिंदगी बेवफा होती तो किसी के होठों पर मुस्कान नहीं होती। अगर मोहब्बत बेवफा होती तो दुनिया के किसी कोने में खुशी पैदा ना होती। और अगर इंसान बेवफा होता तो कोई किसी को अपना ना कहता। उसे गुरूर है अपनी मर्दानगी पर, वो औरत पर हाथ उठाता है। औरत को कमजोर दिखाकर वो खुद को मर्द बुलाता है। ये उन लोगों के लिए जो घर में तो शेर बने फिरते लेकिन बाहर गीदड़ बन जाते हैं, और जब बात आती है असल अखाड़े में उतरने की तो जाकर माँ के पल्लू में छुप जाता है। अरे कैसा मर्द है ये, जो औरत से ही बनता है लेकिन औरत पर ही जुल्म ढाता है। ऐ खुदा, कभी किसी की जिंदगी में वो लोग ना आए जो मिलते कभी नहीं है लेकिन याद रोज आते हैं। जो कभी कहा करता था ना कि कभी छोड़ कर मत जाना, आज जब उसे कोई और मिल गई तो कहता है चली जाना, मुझसे बेहतर हजारों मिल जाएंगे। माना कि तुझसे बेहतर हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मेरे लिए तो बेहतरीन है। ये सोचना भी मेरे लिए गुनाह है कि तेरी तकदीर में कोई और है। नहीं पता तुझे क्या गुजरती है मुझ पर जब तू मेरा हक किसी और को देता है। बस इतना समझ ले, जिस्म से रूह निकल जाती है जैसे ये अंधेरा होता है। बेहद नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें दिल से चाहने वाले जीवन साथी मिलते हैं, वरना आजकल तो सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते बनते हैं। जिन्नत करने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है। ये जमाना बड़ा जाली है जनाब। यहाँ अच्छे काम करने वालों की लोग बुराई करते हैं और बुरा करने वालों की वाहवाही करते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है कि जो आपसे प्यार करता है ना, उसे कभी देखकर अनदेखा मत करना, क्योंकि उससे ज्यादा गहरी चोट उसे कोई नहीं दे सकता। यूं ही नहीं बन जाता कोई पत्थर दिल जनाब। जिस लड़के को आज तुम पत्थर दिल कहते हो ना, कभी वही दिल तितली से खेलने वाली लड़की के लिए पिघला था। बेटियां होना भी आसान नहीं है जनाब। बेटियां अक्सर अपने परिवार के खातिर अपनी ख्वाहिशें दबा देती हैं। नीले आसमान में उड़ना कौन नहीं चाहता, उड़ना वो भी चाहती हैं, मगर अपने पिता की खातिर पिछड़े में कैद रह लेती हैं। दुख तो इस बात का है कि जहर के भी काबिल नहीं थे कुछ लोग, और हम उन्हें चाय पिलाते रहे। और दिल से बस एक ही दुआ है कि हर किसी के दिन बदल जाए। 2020 में मिले हुए आंसू 2021 में नूर बन जाए। ऐ खुदा, मेरे सिंगल दोस्तों को उनके क्रश मिल जाए, और क्यों ना एग्जामिनेशन सिस्टम परमानेंट ऑनलाइन हो जाए। बदलते मौसम के साथ क्यों ना रिश्ते थम से जाएं, क्यों ना अपने कभी छोड़ कर ना जाएं। इस साल हर किसी के घर में खुशियां छा जाए। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड। क्योंकि मेरे भाई हैं इसलिए मैं इस चीज से वाकिफ हूँ कि लड़का होना भी आसान नहीं है। थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाता है लड़का, बहन की रक्षा से लेके घर की सुरक्षा तक सारी जिम्मेदारियां उसके कांधे पर होती हैं। बेटियां होना भी आसान नहीं है जनाब। बेटियां अक्सर अपने परिवार के खातिर अपनी ख्वाहिशें दबा देती हैं। अरे नीले आसमान में उड़ना कौन नहीं चाहता, उड़ना वो भी चाहती हैं, मगर अपने पिता के खातिर
पिछड़े में कैद रह लेती। इसी तरीके की और शायरीज और पोएम सुनने के लिए आप लोग मुझे यहाँ पर एज वेल एज इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, आईडी मेंशन है। थैंक यू सो मच। मैं भीड़ में घुस नहीं पाती, माफ करना, मैं भीड़ में भेड़ नहीं बन पाती, मगर अकेले खड़े होकर भी हजारों लोग मुझे जाने ऐसी काबिलियत रखती हूँ। एक बात कभी मत भूलना जिंदगी में कि बच्चे जब गलतियां करते हैं ना तो उनके माँ बाप इन्हें माफ कर दिया करते हैं। इसी तरीके से जब कोई तुम्हारी बैग बिचिंग करे ना, माफ कर दो यार, क्योंकि तुम उनके बाप हो। तेरा बाप आया। जिंदगी की राह में प्यार करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन दोस्त निभाने वाले बहुत कम। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगे उस सीने में। आग बंद नाक बंद खोटा खोटा